आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में या महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत है? इसके ए तरबूज, चुकंदर या गन्ना या खजूर। इसका सही आंसर है सी गन्ना। दूसरा क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? पहला है गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में या राइबोसोम में। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन हमेशा गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा है एनोसोमिया क्या कहलाता है? स्वाद संवेदना की कमी को या घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या कहते हैं ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो एनोसोमिया वो कहलाती है जिसको सूंघने में संवेदना की कमी आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, BMD परीक्षण किया जाता है। तो BMD परीक्षण डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस का या फिर होता है एड्स का। तो BMD परीक्षण किया जाता है सी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसके बाद है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का या सूर्य का प्रकाश या जल। तो इसमें क्या होता है कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, सूर्य के प्रकाश की, पानी की, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, मधुसूदनी या अंतःस्राव होता है। तो ये क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड या बसीरम या पेप्टाइड या होता है स्टेरॉइड। तो मधुसूदनी या अंतःस्राव ये क्या होता है? एक पेप्टाइड होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद दिया है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 212 या 206 या 202 या 200। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 206 होती हैं। लेकिन शिशु में ये कितनी होती हैं? 306 होती हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से या जीवाणु से। तो इन्फ्लुएंजा रोग कैसे होता है? ये होता है विषाणु से होता है। यह एक फ्लू बीमारी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि नौवां है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नील हरित क्रांति या लाल शैवाल या फफूंद या मांस। एजोला क्या है? एजोला से जैव उर्वरक बनाए जाते हैं जिसका उपयोग काय के रूप में किया जाता है? नील हरित क्रांति के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से स्वपोषी होते हैं? कौन से स्वपोषी होते हैं? तो इसमें स्वपोषी कौन से होते हैं? शैवाल या विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ। शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है, और जिनमें हरित लवक पाया जाता है वे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, और उनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद 11वां प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? एक पहला है यकृत, अमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी। तो पित्त हमेशा पित्ताशय से या यकृत से, लीवर से निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसके बाद है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड या 0.1 मिनट या 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या विटामिन का। तो मनुष्य के मुंह की लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है
जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसका सही आंसर कौन सा है? बी। इसके बाद है निम्न 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल। तो इसमें क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, नाइट्रिक अम्ल हानिकारक होता है, पिक्रिक अम्ल विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हानिकारक होता है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। तो इसका सही आंसर 15वां प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। पहला है सोमोस्टेटिन के कारण, ग्लूकान के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या है? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ये इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर-हैंस द्वीप कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिसके स्रावित होने के कारण या अधिक मात्रा स्रावित के होने के कारण शुगर की बीमारी होती है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। इसके बाद है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? पहला है किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक है, ये सही आंसर है। इसके बाद दिया है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में या मस्तिष्क के आधार में या गर्दन में या उदर में। तो इसका सही आंसर क्या है? मनुष्य की मस्तिष्क के आधार में अबटू ग्रंथि या पीछे पाई जाती है। इसका सही आंसर कौन सा है? इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की या विटामिन बी की या विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन ए की होती है। इसका सही आंसर है पहला ए। इसके बाद दिया अफीम या पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल से, फूल से या पत्ते से या अधपके फल से या मूल से। तो यह अफीम या पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? सी। इसके बाद है अमरबेल का एक उदाहरण है। तो अमरबेल का उदाहरण क्या है? सौपोषी, परजीवी, मृतजीवी या पुष्ट का। तो अमरबेल कैसा है? अमरबेल एक परजीवी पौधे है जो दूसरे पौधों पर निर्भर रह के अपना पोषण करते हैं। अमरबेल के पौधों में प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। इसके बाद है एंटीजन एक या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो पहला है शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है या प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन का प्रयोग प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? सी। इसके बाद प्रश्न है, नियत तापी या वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? पहला है शार्क, दूसरा सांप, तीसरा है चमगादड़, चौथा है छिपकली। तो इसमें चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो नियत तापी या वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। इसके बाद है किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में पत्ती का कार्य क्या होता है? भोजन तैयार करना, बीमारी से बचाना या पादपों को सहारा देना या पादपों को उचित आकार देना। तो पत्ती क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं। इसका पहला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? पहला है 8, दूसरा है 30, तीसरा है 32, चौथा है डी 38।
तो इसमें मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए। इसके बाद है कार्क निम्नलिखित में किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? पहला है डलवर्जिया, दूसरा है सिट्रस, तीसरा है कोइरस, चौथा है आर्जीमोन। तो इसमें कार्क कोइरस नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दिया है डलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, काफी, चाय या शीशम। तो इसका शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है डलवर्जिया शिशु। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है? पहला है मलेरिया, पोलियो, दूसरा है पोलियो बर्ड फ्लू, तीसरा है पोलियो तपेदिक, चौथा है तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो इसमें पोलियो और बर्ड फ्लू जो है ये बीमारी विषाणुओं के कारण होती है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। इसके बाद है निफेंथिस घटपर्णी नामक दुर्लभ प्रजाति का पौधा कहाँ पाया जाता है? हिमालय में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में। तो निफेंथिस या घटपर्णी या कलश पादप ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय। इसके बाद 30वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो HCl अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।